नाजरीन, एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़े होकर अपना आंखों देखा वाकया बयान करता है। मैं वहां खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाज़त दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, ना चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही दफ़ा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है, और हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या मैं अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार छोड़कर यहाँ नहीं आया और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूँगा? हुजूर, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, चल उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमाम से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही न गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सा ऐसी ज़रब लगाई है जिससे ये मर जाएगा? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया। वो उधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की शहरग पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज़ चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरिम हों नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता है, हाय, मेरे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें मालूम होता कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है, हाय, हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहाँ से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ व तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक़्त मैं भी वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था कि मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सिवा कोई अब नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे? देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदाखलत फरमा दी और मलकुल मौत ने अपना फरीज़ा अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही मोहब्बत अता फरमाए
जैसी इस अल्बानवी नौजवान को अता फरमाई थी। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।